जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को मीराबाई जी का आगे का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं कि कैसे उनका अद्भुत प्रेम बढ़ता ही गया ठाकुर जी से। बाल्यकाल से ही लक्षण तो दिख ही रहे थे। जब वे कुछ महीनों की ही थी, ठाकुर जी कितना प्रेम करते थे मीराबाई जी को, अपनी कंठमाला दे दी थी बालपन में ही। तो अब मीराबाई जी धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। मीराबाई जी के जीवन में 7 संतों की तो विशेष कृपा रही, जिनके कारण इनका पूरा जीवन चरित्र अलौकिक रहा। खूब ठाकुर जी की सेवा करने को मिली, खूब प्रेम बरसा। सबसे पहले संत तो इनके दादाजी ही थे, राव दूधा जी, जो इन्हें बहुत सपोर्ट करते थे। मीराबाई जी अपने हर हृदय की बात इनको बता पाती थी, वे इनकी सब बातें समझ भी जाते थे और खूब भक्ति में इनका सहयोग करते थे, हर तरह से सहयोग करते थे। ठाकुर जी के कीर्तन सुनाते थे, उनकी मधुर मधुर लीलाएं सुनाते थे, खूब आनंद करते थे दोनों, खूब सत्संग लाभ लेते थे। दूसरे संत अब इनके जीवन में आने वाले थे जब ये 5 वर्ष की हुई। तो जब मीराबाई जी 5 वर्ष की हुई, तब जैसे कि हमने पहले ही बताया अपने कथा रसिक को कि राव दूधा जी खूब संत सेवी थे, खूब संत प्रेमी थे। तो इसलिए बहुत संत इनके महल में आते जाते ही रहते थे। एक अलग से पूरा बढ़िया सुंदर संत निवास बनाया था महल में, जहाँ सब संत खूब आनंद से निवास करते थे। खूब सत्संग प्रदान किया जाता था राव दूधा जी को और मीराबाई जी को। तो अब पुष्कर जी एक वृंदावन के संत गए, वहाँ खूब दर्शन आदि करके अब ठाकुर जी की प्रेरणा हुई कि राव दूधा जी के पास जाया जाए, मेटा जाया जाए। तो अब वे संत आए यहाँ मीराबाई जी के महल में। जब तो इन संत को देखा तो राव दूधा जी बहुत ही प्रसन्न कि संत पधारे, वो भी वृंदावन के। खूब प्रेम से उनकी सेवा की गई और संत निवास में उन्हें स्थान दिया गया। परंतु संत भगवान ने तो कहा कि महाराज, हम संत निवास में नहीं रहेंगे, हमें तो एक अलग स्थान चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमारे सेविक ठाकुर जी है, जिनकी सेवा हम करते हैं। संत निवास में तो ठाकुर जी का भोग लग के प्रसाद आता है ना, लेकिन हमें तो अमनिया चाहिए। अमनिया अर्थात बिना भोग लगावा, क्योंकि हम ठाकुर जी को पहले भोग लगाएंगे तभी पाएंगे, अपने ठाकुर जी को भोग लगा के ही पाते हैं हम। तो इनकी सेवा के लिए एक अलग स्थान चाहिए, जो इनका खूब प्रेम से सेवा चल सके। इनका अभिषेक करना होता है, पोशाक, श्रृंगार, फिर भोग, सब सेवा करनी है, तो इसलिए एक अलग स्थान चाहिए। तो राव दूधा जी बहुत प्रसन्न कि अवश्य महल में ही आपको स्थान दिया जाएगा, और महल में ही सब जगह एक सुंदर कक्ष में व्यवस्था कर दी गई सारी, जैसा कि वे संत चाहते थे। और खूब प्रेम से वो संत वहाँ पे ठाकुर जी की सेवा करने लगे। सबसे पहले ठाकुर जी को खूब प्रेम से स्नान करवाया। अब तो मीराबाई जी अपने दादाजी को ढूंढते ढूंढते पूरे महल में घूमती रही कि दादाजी कहाँ गए, आज दिख नहीं रहे। दादाजी तो इन संत के पास थे। तो अब दासियों से पूछा कि दादाजी कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि कोई संत आए हैं वृंदावन से। तो अब ये सुन के तो मीराबाई जी बहुत प्रसन्न। वैसे ही संतों का नाम सुन के तो बहुत राजी रहती थी कि संत दर्शन होंगे, खूब आतुर रहती थी उनके दर्शनों को, और वो भी वृंदावन से। वृंदावन तो प्राण थे उनके। वृंदावन का नाम सुनते ही भाव जग जाते थे, प्रेम विवल हो जाती थी, पुराना नाता जो है। तो बस अब ये सुन के तो आंखों में अश्रु आ गए कि वृंदावन से संत आए हैं, कहाँ है वे, कहाँ है वे, जल्दी बताएं, हम जाते हैं। तब तक दादाजी तो संत को वो निवास स्थान देके आगे बढ़ चुके थे, और मीराबाई जी ढूंढते ढूंढते कि कहाँ है वे संत जो वृंदावन से आए हैं। पहुंची उसी स्थान पे जहाँ पे वे संत अपने ठाकुर जी का अभिषेक कर रहे थे, स्नान करा रहे थे। पर्दा हो रखा था, लेकिन अब मीराबाई जी ने तो पर्दा हटा के झांक कर देखा कि कौन है यहाँ। अब तो क्या, पर्दा हटाते ही सामने दिखे ठाकुर जी, वो संत के सेवी ठाकुर जी। उन्हें तो देखते ही मीराबाई जी निहाल।
पहली बार ऐसे ठाकुर जी के दर्शन हुए, क्योंकि अब तक जो राव दूधा जी के ठाकुर जी थे वे तो थे चतुर्भुजनाथ, बड़े विशाल स्वरूप में चार भुजा वाले। या द्वारिकाधीश जी के दर्शन हुए थे, वो भी बहुत विशाल स्वरूप में है। लेकिन ये जो ठाकुर जी थे ये तो बहुत ही मधुर स्वरूप में थे, छोटे से प्यारे से, और उनकी सेवा करे थे मुरली बजाते हुए ठाकुर जी। इतने सुंदर ठाकुर जी, ये कौन है? मीराबाई जी ने जो प्रथम दर्शन किए तो बस बुध खो बैठी, निहारती ही रह गई ठाकुर जी को। इतने प्यारे थे वे, इतने मधुर स्वरूप में, और उनका अभिषेक चल रहा है। कितने प्यारे दिख रहे हैं, कितने सुंदर नैन हैं। अरे ये तो नैन कभी इधर मटकाते हैं कभी उधर मटकाते हैं, अधरों पे मुस्कान है, कितनी मनमोहन मुस्कान है। ये जरूर मुझे देख के ही मुस्कुरा रहे हैं। यही सब विचार चल रहे थे मीराबाई जी के हृदय में। और सही भी था, ठाकुर जी को रिझाना तो खूब आता है, जिस पे मोहिनी डालनी हो यही सब तो करते हैं, केवल मुस्कुराना ही काफी है उनका। और यही सब मीराबाई जी के साथ हो रहा था। वो संत को कुछ नहीं पता चल रहा था, वे तो अभिषेक करा रहे थे अपने ठाकुर जी के, लेकिन मीराबाई जी को एक अलग ही दर्शन हो रहे थे। पहली बार ऐसे ठाकुर जी दिखे, और वो भी मुस्कुरा रही हैं मीराबाई जी को देख के। तो बस अब मीराबाई जी खड़ी की खड़ी रह गई वहाँ पे, एक टक निहारती ही रह गई। अब स्नान पूरा हुआ, फिर उसके बाद उनको बहुत सुंदर सी पोशाक धारण कराई गई, पाग बांधी गई सुंदर सी, बहुत सारे प्यारे प्यारे आभूषण पहनाए गए, मोर पंख लगाया गया, बंसी धारण कराई गई। अब तो और सुंदर दिखने लगे वे। मीराबाई जी का तो बस अब तो बुरा हाल दर्शन करके। इतने सुंदर ये है कौन? हमने तो ऐसे कोई नहीं देखे जैसे ये हैं। इतने सुंदर बाल हैं, उड़ रहे हैं बाल, मोटी मोटी कजरारे नैन है, मधुर मधुर मुस्का रहे हैं, इतने प्यारे अधर हैं। मुरली बजा रहे हैं ये तो, आवाज नहीं आ रही लेकिन मुरली में घुंघरू टंगा था जो छन छन बज रहा था, मधुर स्वर कर रहा था। उनका पीला पटका उड़ रहा था, कानों के कुंडल हिल रहे थे, तो छन छन की आवाज आ रही थी। मीराबाई जी तो सब देखते ही मोहित वहीं खड़ी रह गई, देखती ही रह गई कि ये कौन है। ऐसे तो हमने कभी किसी को नहीं देखा जितने सुंदर ये हैं। ये है कौन? परिचय चाहिए हमें इनका, ये कौन है? अब वहीं खड़ी रही, सोचती रही कि क्या इन बाबा से पूछें कि ये कौन है। इतने में तो संत भगवान की दृष्टि पड़ी वो नन्ही सी प्यारी सी मीराबाई जी पे। बुलाया पास में कि बेटी इधर आओ, कौन हो तुम? तब तो मीराबाई जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय दिया कि मैं मीराबाई हूँ, राव दूधा जी मेरे दादाजी हैं। तब तो वे बहुत प्रसन्न हुए, कहा प्रसाद लेने आई हो, प्रसाद दे। मीराबाई जी ने कहा हाँ हाँ भगवान, प्रसाद तो अवश्य दीजिए, परंतु पहले मुझे ये बताइए कि ये कौन है? इतने सुंदर हैं ये, ऐसे तो हमने पहली बार देखे हैं, आप इनके बारे में बताइए ना कुछ। तब तो संत ने कहा अरे ठाकुर जी हैं ये हमारे, इनका नाम है श्री गिरधर गोपाल जी। अच्छा, ठाकुर जी इतने छोटे भी होते हैं? हमने तो अभी तक बहुत बड़े बड़े ठाकुर जी देखे हैं। तब तो संत ने कहा ये तो ठाकुर जी किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं, भक्त के भाव के अनुसार स्वरूप धारण करते हैं वे, तो इसीलिए हमारे पास ये मधुर स्वरूप में आ गए, जिससे हम इनकी आराम से सेवा कर पाए। विशाल स्वरूप में होते तो कैसे लेके जाते इन्हें अपने साथ, इसलिए हमारे लिए प्यारे से छोटे से बन गए। अच्छा, ऐसा तो हमने पहली बार ही देखा कि ठाकुर जी ऐसे भी बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, छोटे भी बन जाते हैं ठाकुर जी। तब तो मीराबाई जी ने कहा ये बहुत प्यारे हैं, हमारे साथ दोस्ती हो गई है इनकी, हमें देख के मुस्कुरा रहे थे। अच्छा वो संत भगवान सोचे कि छोटी सी मीराबाई जी क्या बातें बनाती हैं, इतने साल हो गए हमें सेवा करते हुए, हमें तो कभी नहीं ऐसे लगा, और ये छोटी सी प्यारी सी मीराबाई क्या सुंदर बातें बनाती है। तो कहा कि हाँ हाँ ये तो सबको प्यार करते हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं तुम्हें देख के, पहली बार मिली हो ना तुम। तब मीराबाई जी ने कहा कि बाबा ये हमें बहुत प्यारे लगे, हमारे मन में भा गए, ये तो इनसे दूर नहीं रहा जाएगा।
एक हमें भी ठाकुर जी चाहिए ना, हमारे पास तो है ही नहीं कोई ठाकुर जी, क्या सबके पास होते हैं ठाकुर जी? तो बाबा ने कहा, हाँ, सबके से भी ठाकुर जी होते हैं। मीराबाई जी ने कहा, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं। तब उन संत ने कहा, कोई बात नहीं, आप भी तो भी छोटी है ना, जब बड़ी होंगी तो आपके दादाजी आपके लिए भी एक ठाकुर जी लाएंगे। वो ठाकुर जी आपसे बहुत प्रेम करेंगे, आपके साथ रहेंगे, खूब सेवा करना फिर उनकी। तब मीराबाई जी ने कहा, लेकिन दादाजी के तो बहुत बड़े ठाकुर जी हैं, हमें तो छोटे से चाहिए, प्यारे से। तब सन ने कहा, हाँ हाँ, तुम अपने आकार के, अपने स्वरूप के हिसाब से लेना छोटे से ठाकुर जी, तुम्हारे दादाजी बहुत प्यारे ठाकुर जी लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। लेकिन मीराबाई जी ने कहा कि बाबा, ये जो ठाकुर जी है ना, ये बिल्कुल मेरे अनुरूप है, मेरे जैसे ही छोटे से हैं, ये बिल्कुल मेरे नाप के हैं, क्या आप ये ही मुझे दे देंगे? तब तो वो संत हैरान, अरे, मैं अपने ठाकुर जी कैसे दे दूं? कोई अपने ठाकुर जी नहीं दे सकता ऐसे, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तो मर ही जाऊंगा इनके बिना, कोई ठाकुर जी नहीं देता, ऐसे नहीं कहना चाहिए, सबके अपने ठाकुर जी होते हैं, कोई अपने ठाकुर जी थोड़ी किसी को दे देता है। तुम अपने दादाजी से कहना, वो बहुत सुंदर ठाकुर जी लाएंगे आपके लिए। नहीं बाबा, मेरा तो मन इन्हीं पे आ गया है, ये मुस्कुरा भी रहे हैं मुझे देख के, ये भी आना चाहते हैं, आप यही दे दो ना। जब तो मीराबाई जी ने बहुत हट की तो उस संत ने थोड़ा सा डांटा कि नहीं, ऐसे बात नहीं करते, सबके अलग ठाकुर जी होते हैं, ये तो हमारे ठाकुर जी है, हम नहीं दे सकते अपने ठाकुर जी। अब मीराबाई जी क्या बोले, डर गई और वहां से रोते रोते अपने कक्ष में आ गई। लेकिन कक्ष में तो आ गई, उनके मन में, नैनों में तो वही गिरधर गोपाल जी बसे हुए, उनकी छवि जाए ही ना मन से, जहाँ देखे वही मुस्कुराती हुई मोहिनी दिखाई दे, वही सूरत दिखाई दे। क्या करे, ना उठा जा रहा, ना बैठा जा रहा, ना खाया जाए, ना पिया जाए, कुछ नहीं करना, मुझे वो गिरधर गोपाल ही चाहिए। किससे कहूँ, कोई नहीं मानेगा मेरी बात, माँ से भी कहूँ तो वो मानेंगी नहीं कि संत के ठाकुर जी कैसे दे दें। दादाजी से कहूँ, दादाजी तो सब बात मानते हैं मेरी, लेकिन नहीं, संतों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, वो भी मेरी बात नहीं मानेंगे, संत ने तो वैसे ही मना कर दिया। किससे कहूँ, कौन मेरी बात मानेगा, मुझे वही ठाकुर जी चाहिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। अब तो मीराबाई जी रोती जाएं और सोचती जाएं कि कैसे वो ठाकुर जी मिलेंगे। ना भोजन किया ना कुछ, पूरे कक्ष में अकेली रोती ही रही। क्या करें, ठाकुर जी चाहिए। रात हो गई, लेकिन रात को उनकी आंखों में नींद कहाँ, रोती रही रात भर कि वो ठाकुर जी चाहिए, वो ही चाहिए, वो मेरे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे मुझे देख के। और उधर वो संत, एक तरफ तो मीराबाई जी के भाव पे तो रीझ है, लेकिन लगा कि बच्ची है, खिलौना समझ के मांग रही होगी, मैं अपनी ठाकुर जी कैसे दे दूं, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे, कल को राजा ने आदेश दे दिया तो मैं तो नहीं दे सकता अपनी ठाकुर जी। नहीं, वैसे राजा आदेश तो नहीं देंगे क्योंकि संत सेवी हैं वो, ऐसे कोई थोड़ी आदेश दे देगा ठाकुर जी देने का, लेकिन फिर भी बार बार बच्ची को मना करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं चला जाऊंगा, मुझे नहीं देने अपने ठाकुर जी। ये विचार वो संतों के मन में चल रहा, वे भी रात भर नहीं सो पाए, यही विचार मन में कि मेरे ठाकुर जी मांग लिए, और ठाकुर जी भी उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं, मुझे देख के तो कभी नहीं मुस्कुराए। क्या करें, हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों के मन में यही दुविधा, ठाकुर जी पे प्राण अटके हुए हैं। मीरा भाई जी का प्रेम तो अलौकिक है ही, लेकिन संत के सेवे ठाकुर जी हैं, कब से सेवा कर रहे हैं, प्राणों के समान प्रिय हैं। रोते रोते अब संत भगवान को थोड़ी निद्रा आई। मन में यही विचार था कि ठाकुर जी नहीं देने, तो आज स्वप्न में ठाकुर जी आए। पहली बार उन्हें ठाकुर जी के दर्शन हुए, उनकी वाणी सुनाई दी, स्वप्न में ही सही। ठाकुर जी ने उनसे कहा कि आप हमारी बहुत सेवा करते हैं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आप यहाँ तक आए कैसे? आप तो वृद्ध हैं, क्यों इतनी दूर वृंदावन से पुष्कर जी की यात्रा की, क्यों यहाँ मीराबाई जी के घर आए? क्या है ये सब?
तब संत ने कहा, भगवान मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन वो छोटी सी कन्या आपको मांग रही है, मैं कैसे दे दूँ? आप तो मेरे प्राण है ना, आपके बिना मैं कैसे रहूँगा? तब कृष्ण जी ने समझाया कि ये सब मेरी ही तो लीला है। इतने वर्षों तक मैंने आपकी सेवा स्वीकार की, खूब प्रेम किया, आपने लाड लड़ाया, मैं मानता हूँ, प्रसन्न भी हूँ, जो चाहो वो दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन अब मुझे मीराबाई से सेवा लेनी है, उन्हीं के लिए मैं यहाँ इतनी दूर तक आया हूँ, और कोई कारण नहीं है तुम्हें इतनी यात्रा कराने का। मैं तो यहाँ मीराबाई के लिए आया हूँ, वो मुझे अतिशय प्रिय है, मुझे उसके पास ही रहने दो, लेके ना जाओ यहाँ से। पर ठाकुर जी, आपको मुझसे प्रेम नहीं? कब से आपकी सेवा करता हूँ, अवश्य है तुमसे प्रेम, तभी तो कह रहा हूँ जो चाहिए मांग लो, लेकिन मुझे मीराबाई के पास ही सुख है, मेरा सुख मीराबाई जी के पास ही है, वे मेरी गोपी है बिछड़ी हुई। तब तो श्री कृष्ण जी ने उन संत को मीराबाई जी के पूर्व जन्म की सब कथा बताई, तभी तो हम सब जान पाए। उन्होंने बताया कि वे मेरी बिछड़ी हुई गोपी है, अतिशय प्रिय है मुझे, इसलिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ उसके पास। तो तुम हट ना करो, मेरी प्रसन्नता मान, मुझे मीराबाई जी को दे दो। अब संत के आंखों में तो अश्रु कि नहीं ठाकुर जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आज आपने दर्शन दिए जीवन में पहली बार, इतना ही पर्याप्त है, बेशक मुझसे दूर जाने के लिए ही दिए हो। ठाकुर जी भी कह रहे, नहीं नहीं, दूर नहीं जा रहा तुमसे, लेकिन मीराबाई जी के पास रहना आवश्यक है मेरे लिए, वो बहुत प्रेमी है। आपसे सेवा ली इतने समय तक, लेकिन अब मीराबाई जी की सेवा स्वीकार करनी है। तो संत कैसे ना आज्ञा माने ठाकुर जी की। प्रातः हुई, अश्रुपूरित नेत्र से ठाकुर जी को बहुत सुंदर अभिषेक कराया, स्नान कराया, बहुत सुंदर श्रृंगार किया और चल दिए महल की ओर। हर जगह पूछते हुए जा रहे हैं, मीराबाई कहाँ है, मीराबाई जी कहाँ है। सब हैरान कि क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन आंखों में अश्रु और मीराबाई जी को ढूंढ रहे हैं, हाथ में उनके गिरधर गोपाल। अब पहुंचे मीराबाई जी के महल में, पता चला कि मीराबाई जी तो कल से रो ही रही हैं, दरवाजा ही नहीं खोल रही हैं वे। तब वापिस आ गए और संदेश भिजवाया कि मीराबाई जी को बोलो कि हम उनसे भेंट करना चाहते हैं, बहुत सुंदर से आए यहाँ पे, खूब स्नान आदि कर कर फिर आए, बहुत इच्छा है मीराबाई जी से के दर्शन की, क्योंकि आज हम चले जाएंगे। क्योंकि मीराबाई जी तो आज उठी ही नहीं, रोती रही, ना स्नान किया, केवल रो रही है। तब तो उनकी दासियों ने, उनकी सखियों ने जाके बताया कि वो संत भगवान आपको बुला रहे हैं, बोल रहे हैं स्नान आदि करके आओ, भेंट करनी है आपसे, फिर वो चले ही जाएंगे। मीराबाई जी का दुख और बढ़ गया और अश्रु आने लगे कि बाबा आप चले जाएंगे, गिरधर गोपाल को ले जाएंगे, क्या करेंगे उनसे मिलके, हम नहीं देख पाएंगे उन्हें दूर जाते हुए। लेकिन दासियों ने कहा, जब संत ने आज्ञा दी है तो चलो तो सही, अंतिम बार ही सही अपने गिरधर गोपाल के दर्शन तो कर लो। तब जैसे तैसे मीराबाई जी ने स्नान आदि किया, लेकिन अश्रु नहीं थम रहे हैं। आज गई संत के पास, चरणों में प्रणाम किया, लेकिन आज गिरधर लाल को नहीं देख रही हैं। सोच रही है कि एक बार देखा तो इतनी मोहिनी पड़ गई, इतना रोना पड़ रहा है मुझे, आंसू ही नहीं रुक रहे हैं, और फिर से अगर देखने लगी तो क्या हल करेंगे मेरा, मेरा तो जीना दूभर हो जाएगा। इनका क्या है, ये तो चले जाएंगे इनके साथ, मेरे साथ थोड़ी रुक रहे हैं, ये तो नहीं देखूंगी इनकी तरफ। तो संत के चरणों में प्रणाम तो किया। संत भगवान ने कहा, बेटी रो क्यों रही हो? मीराबाई जी ने कहा, कुछ नहीं बाबा, बस आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, आपके गिरधर गोपाल बहुत सुंदर हैं, क्या करूं, मेरा मन ही नहीं हटता इनकी तरफ से, अब आप इन्हें ले जाओगे फिर पता नहीं कब दर्शन होंगे इनके। तब संत भगवान की आंखों में आंसू, पता लगा उन्हें कि क्यों कृष्ण जी कहते हैं हमें इनके पास रहना है। संत ने सोचा कि मैं कभी इतना व्याकुल नहीं हूँ अपने ठाकुर जी के लिए, कभी इतना नहीं रोया जितना ये रो रही है, केवल एक झलक पाके ही। अब तो संत ने कहा कि बेटी आंचल फैलाओ अपना, आज ठाकुर जी की कृपा बरसने वाली है, भारी हृदय से ही सही कि शायद बाबा कुछ प्रसाद आदि देंगे। आंचल फैलाया
और ये क्या, आंचल में तो संत भगवान ने गिरधर लाल को ही दे दिया। सर पे हाथ रखा और कहा कि ये तुम्हारे ही ठाकुर जी हैं, ले जाओ इन्हें, खूब प्रेम से सेवा करना, खूब प्रेम करना, हमारी भी याद दिलाते रहना कभी कभी इन्हें। अब तो मीरा बाई जी और जोर से रोने लगी कि आपने तो मना किया था, आप नहीं देंगे। लेकिन बाबा ने बताया कि नहीं, ये आपके पास ही रहना चाहते हैं, हमारे पास नहीं रहना चाहते। अब ये आपका प्रेम का जादू चल गया है हमारे ठाकुर जी पे। अब तो मीरा बाई जी ने रोते रोते ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया, चुनरी में ऐसे छुपा लिया ठाकुर जी की कि किसी की दृष्टि तक ना पड़े, और दौड़ते हुए भागते हुए अपने महल की ओर जा रही है। सब देख रहे हैं कि मीराबाई जी कहाँ जा रही है, क्या छुपा रखा है, लेकिन वे रुके ही ना, किसी की आवाज ना सुने, तुरंत दौड़ते दौड़ते अपने महल में गई। एक हाथ में ठाकुर जी हैं, एक हाथ से अपना गेट बंद किया तुरंत, कि कोई देख ना ले मेरे ठाकुर जी को, कोई कह ना दे कि वापस दे दो संत को, ऐसे नहीं करते। और खूब प्रेम से अब उन्हें निहार रही है, सोच रही है कहाँ बिठाऊं मैं इनको, ये गिरधर लाल है, मेरे गिरधर लाल है, मेरे लिए आए हैं। देखा चौकी रखी है, एक हाथ से फटाफट चौकी सरका के लाई, इसी पे बिठा दूं? नहीं नहीं, इस पे नहीं, बहुत सुंदर सा होना चाहिए ना कुछ। अपनी पेटी खोली, सबसे सुंदर जो चुनरी थी उसमें सबसे सुंदर वो निकाली, चौकी पे बिछाई, वहां अपने गिरधर लाल को पधराया और खूब रोई उनके चरणों में कि आप आ गए, आपने मेरी पुकार सुन ली। अब तो रोते रोते जब थोड़ी शांति पड़ी, थोड़े दर्शन का लाभ हुआ, पता चला कि वे संत चले गए। विश्वास हो गया कि अब ये कहीं नहीं जाएंगे मेरे गिरधर लाल। तब वहीं उन्हें बिठाकर भागी भी आई अपने दादाजी के पास, हाथ पकड़ के खींच कर ले जाना चाह रहे हैं कि बाबा जल्दी चलो आप। वे पूछ रहे हैं बेटी कहाँ लेके जा रही हो, आप पूछिए मत, आप जल्दी चलिए, दौड़ें, जल्दी चलो, कुछ दिखाना है आपको। अब तो मीराबाई जी रानियों के साथ रहती थी ना, वहाँ परंपरा अलग होती थी, पहले रनिवास अलग होता था जहाँ पुरुष प्रवेश नहीं करते थे, उनके पति ही करते थे, और ये तो ससुर थे, बहुओं के कक्ष में, उनके महल में कैसे जाएं। लेकिन आज मीराबाई जी को तो कुछ ध्यान नहीं, हाथ पकड़ के खींच के भगाते हुए ले जा रही हैं अपने दादाजी को। अब दादाजी भी क्या करे, कितना रोके, लेकिन मीराबाई जी सुने ही ना। अब तो बहुओं ने देखा तो बेचारी घूंघट काट के वे स्वयं ही हटी कि ससुर जी आ रहे हैं, मीराबाई जी ऐसे खींच के ला रही हैं, तो क्या बोलती, कुछ बोल नहीं पाई, और तुरंत ले जाके अपने कक्ष में ले गई, दिखाया उन्हें कि देखिए ये कौन आए हैं मेरे पास। था तो दाऊ दूदा जी देख के हैरान, इतने प्यारे ठाकुर जी कहाँ से आए। तब मीराबाई जी ने सब कथा बताई कि किस तरह वो जो संत आए थे उन्होंने हमें प्रदान किए इतने सुंदर ठाकुर जी, गिरधर लाल नाम है इनका। राव दूदा जी भी प्रेम विभल और कहा, बेटी कहीं चुरा तो नहीं लाई हो ना, कोई अपने ठाकुर जी नहीं देता ऐसे। नहीं नहीं बाबा, मैंने नहीं चुराए हैं, उन्होंने भी मना किया था, लेकिन इनको मेरे पास ही आना था, इन्होंने समझाया होगा उन्हें, और ये मेरे पास आ गए। तब तो वे बहुत प्रसन्न, कहा कि सच में जो तुम्हारे जन्म के समय सब बताया था ना ज्योतिषी ने कि ठाकुर जी की तुम अतिशय प्रिय होगी, वही सब हो रहा है। लेकिन इतने प्यारे ठाकुर जी को ऐसे चौकी पे बिठाओगी, आपके लिए व्यवस्था करते हैं। तब तो राव दूदा जी ने खूब व्यवस्था की, सुंदर सा मंदिर बनवाया, सोने चांदी के बर्तन बनवाए, उनके लिए बहुत सारी पोशाक आभूषण, पूरे भोग राग की व्यवस्था की गई। खूब आनंद से अब मीराबाई जी उनकी सेवा करती, धीरे धीरे सेवा सीखती कि क्या क्या सेवा की जाती है, कैसे की जाती है। तो आज मीराबाई जी को अपने गिरधर लाल के साथ उसी प्रेम भाव में रहने देते हैं निमग्न, और कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को इनकी आगे की लीलाएं, आगे के चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।